हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं हम। और अभी तक जो अगला टॉपिक जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है? amount of solute that can be dissolved per 100 gram of solvent. It means to make 100 gram of saturated 100 gram of solvent is to be saturated. 100 gram solvent को सैचुरेट करने के लिए जितना सॉल्यूट हम ऐड करेंगे उसको क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब सॉल्युबिलिटी के बाद हमने बात किया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, तो और कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज व्हाट? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड in the saturated solution, at 25 degree centigrade in the saturated solution, the product of ions of electrolyte in a saturated solution, the product of ions of electrolyte at 25 degree centigrade is called solubility product. और जब सॉलिड की हम बात करेंगे तो वहां पे जो सॉल्ट है, जैसे BaSO4 को ब्रेक करके मैंने आपको बताया था, तो BaSO4 सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ Ba2 प्लस आयन एंड सल्फेट 2 माइनस आयंस। आयंस का प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? अगर मान लीजिए सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, इफ द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, मतलब उसमें और सॉल्युबल होने की कैपेबिलिटी बची है और सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वहां पर KSP बड़ा होगा KIP से। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ आयन से बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तो KSP इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आयंस, KSP इक्वल टू KIP। ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब जितनी कैपेबिलिटी थी किसी सॉल्वेंट की सॉल्यूट या सॉल्ट को डिसॉल्व करने की, उससे ज्यादा सॉल्ट आपने डाल दिया है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ सुपर सैचुरेशन। In condition of supersaturation, what happens? In condition of supersaturation, the precipitation of salt will takes place. तो उस कंडीशन में सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्ट प्रेसिपिटेट होने लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि सभी जो सॉल्ट का ग्रुप एनालिसिस है वो इस फिनोमेना पर बेस है, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट। दो फैक्टर वहां पर काम करते हैं सभी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के बारे में, जो रिलेशन हम देखते हैं उसके अंदर। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस साल एक क्वेश्चन आया भी इस टॉपिक पे, तो और जरूरी हो जाता है बात करना। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सॉल्ट के ग्रुपिंग के बारे में बताया कि जो बाइनरी कंटेंट है जिसमें दो नंबर ऑफ आयंस 2 मिलते हैं, उनका KSP जो है वो S² और सॉल्युबिलिटी जो है अंडर रूट ऑफ KSP के फॉर्मेट से निकलेगा। तो सॉल्युबिलिटी इज S², KSP इज S² और S इज द रूट ऑफ KSP। और जिनमें जो टर्नरी कंपोनेंट है, जिनमें 3 आयन या तीन जो है कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं, 3 कंपोनेंट्स आर देयर, तो जिनमें 3 कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं उनका KSP 4S³ के फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है। और अगर S निकालना होगा तो KSP/4 का क्यूब रूट हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी पावर। ओके। और ऐसे सॉल्ट जिनमें 4 कंटेंट प्रोड्यूस होते हैं उनका KSP 27S⁴ से कैलकुलेट होगा। और S की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए KSP/27
टू द पावर 1/4 का फॉर्मेट यूज होगा। और ऐसे सॉल्ट जो 5 कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ कंटेंट जिसमें 5 हैं, उनका KSP 108s टू द पावर 5 और सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, KSP by 108 टू द पावर 1/5 के फॉर्मूले से निकलेगी। तो इन सब फॉर्मूलों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, फॉर्मूला ऑफ अ बेस। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ अ बेस। फॉर्मूला ऑफ अ बेस इज MOH होल थ्राइस। एक बेस है जिसका फॉर्मूला कैसा है, MOH होल थ्राइस है। फॉर्मूला ऑफ अ बेस इज MOH होल थ्राइस। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ अ बेस इज MOH होल थ्राइस। इट्स KSP वैल्यू इज its KSP value is 2.7 into 10 to the power minus 11। उसका KSP वैल्यू है 2.7 into 10 to the power minus 11। Calculate the concentration of hydroxide ion। Calculate the concentration of हाइड्रोक्साइड आयन। तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सॉल्युबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन का सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हाइड्रोक्साइड आयन का सॉल्युबिलिटी। फॉर्मूला क्या है, MOH होल थ्राइस। इट मींस जब MOH होल थ्राइस ब्रेक करेगा तो देन इट फॉर्म्स M3 प्लस आयन प्लस 3OH माइनस आयन। तो नंबर ऑफ कंटेंट्स आर 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला, KSP इक्वल टू 27s टू द पावर 4 और S इक्वल टू KSP बाय 27 टू द पावर 1/4 इज द फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या वैल्यू दी हुई है आपके पास, 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। अब तो क्या हो गया, S इक्वल टू KSP कितना, 27 बाय 27। ओके, तो 27 बाय 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाय 27 टू द पावर 1/4। तो ये 1 आ गया। 10 टू द पावर माइनस 12 का 1/4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी इज 10 टू द पावर माइनस 3। तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 10 टू द पावर माइनस 3 आ गई। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था उस बारे में सोचते हैं। तो द क्वेश्चन रिक्वायर्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। द क्वेश्चन required the solubility of hydroxide ion and it is here S। S कितना आ गया, 10 to the power minus 3। the value of S is 10 to the power minus 3। S की वैल्यू कितनी आई, 10 to the power minus 3 आई। तो अगर मेटल आयन की solubility पूछता तो मेटल आयन देखिए, अब अरेंजमेंट पे फिर से एक बार आ जाते हैं हम लोग। व्हाट इज देयर, तो देयर इज S एंड देयर इज 3S। मेटल आयन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, S, और हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी है, 3S है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, S कितना आया, 10 टू दी पावर माइनस 3। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन का पूछा था तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इज द आंसर। 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज 3 टाइम्स मोर देन मेटल आयन, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन मेटल आयन से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, देन आंसर इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, देन आंसर इज 10 टू द पावर माइनस 3 ओनली। ओके, तो दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो उसको ध्यान रखेंगे। और परसेंटेज डिसोसिएशन वाला भी क्वेश्चन एक मैंने आपको बता दिया था, तो उसको भी ध्यान रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? KSP ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड के लिए KSP की वैल्यू, KSP ऑफ कैल्शियम सल्फेट, KSP ऑफ कैल्शियम सल्फेट, KSP of calcium sulfate is 2.5 into 10 to the power minus 5। कैल्शियम सल्फेट का KSP वैल्यू कितना है? 2.5 into 10 to the power minus 5। ओके, अब आगे का क्वेश्चन है, इफ 0.004 मोलार 0.004 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन is mixed with 0.002 मोलार कैल्शियम नाइट्रेट, 0.002 मोलार कैल्शियम नाइट्रेट, 0.002 मोलार कैल्शियम नाइट्रेट, then the precipitation of calcium sulfate is possible or not possible, is possible or not possible। तो ये बहुत कॉमन इस पे टाइप है क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन कॉमनली आते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा कि नहीं करेगा, ये अपने को सर्च करना है। तो क्या सर्च करना है? कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो, पहले तो आ जाओ इक्वेशन पे, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2SO4। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। कैल्शियम सल्फेट प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3, कैल्शियम सल्फेट प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3। अब देखो कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है? आयंस का प्रोडक्ट कितना है? 0.002। 0.002 इसका मतलब हुआ 2 into 10 to the power minus 3। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना है? 0.004, इसका मतलब 4 into 10 to the power minus 3। प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या होती है? फॉर precipitation the product of ions, for precipitation the product of ions is greater than KSP value, is greater than KSP value। तो प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होना चाहिए? क्या कंडीशन है? जो आयंस का प्रोडक्ट है वो KSP वैल्यू को लीड करना चाहिए, वो KSP वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। और KSP वैल्यू क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द KSP वैल्यू? 2.5 into 10 to the power minus 5 is the KSP वैल्यू। KSP वैल्यू क्या है? 2.5 into 10 to the power minus 5। और आयंस का प्रोडक्ट कैल्शियम और सल्फेट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 4 था ये, तो 8 हो जाएगा। 8 into 10 to the power minus 6। तो here in the question, according to the question, the KIP value is 8 into 10 to the power minus 6। 8 into 10 to the power minus 6। Okay, according to calculation, the KIP, it means product of ion, the KIP is 8
इंटू 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻6। तो KIP की वैल्यू कैलकुलेशन पर चलने पर कितनी आ रही है? 8 इंटू 10⁻⁻6 आ रही है। और KSP का वैल्यू कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻5, वेयर KSP इज 2.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू कैसी है? -6 से -5 बड़ी वैल्यू है, ये बड़ा है, KSP इस बार ग्रेटर है। सो इन दिस कंडीशन KSP लीड्स टू KIP। KSP की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻5 इज ग्रेटर देन 8 इंटू 10⁻⁻6। तो KSP की वैल्यू बड़ी है, तो ठीक है। सो वेयर KSP is 2.5 into 10⁻⁻5. So in this condition, KSP value is greater than KIP value, and there is no precipitation of salt. There is no precipitation of salt. इसलिए इस कंडीशन में सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। There is no precipitation of सॉल्ट। इस कंडीशन में सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए क्या कंडीशन होती है? प्रेसिपिटेशन की कंडीशन है आयंस का प्रोडक्ट KSP को लीड करना चाहिए, KIP की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर प्रेसिपिटेशन होता है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग KIP की वैल्यू छोटी आ रही है, तो प्रेसिपिटेशन सॉल्ट का नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमनली आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पॉइंट 0.02 मोलार AgNO3, 0.02 मोलार AgNO3, 0.02 मोलार AgNO3 एंड 0.02 मोलार K2CrO4, 0.02 molar K2CrO4. Solutions are mixed. मतलब 0.02 मोलार AgNO3 और 0.02 मोलार K2CrO4 सॉल्यूशन को हमने मिलाया साथ साथ, आर मिक्स्ड। KSP value of Ag2CrO4, KSP value of Ag2CrO4 is 2 into 10 to the power minus 12, 2 into 10 to the power minus 12. In this condition precipitation of Ag2CrO4 takes place और नॉट, मतलब पिछले वाले के जैसा ही क्वेश्चन है ये भी, है ना, एज सेम एज जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है।
तो इस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, ये बात हमको सर्च करना है। द प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस इन दिस कंडीशन और नॉट टेक्स प्लेस, ये हमको सर्च करना है। तो एक बार अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। 0.02 यहां पे क्वेश्चन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, सिंगल एजी से बैलेंस नहीं होगी। Ag2CrO4 Ag2CrO4 पे जाना है, मतलब Ag को बैलेंस भी करना पड़ेगा, ऐसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पहले मतलब इक्वेशन चाहिए मुझे। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन? तो Ag2CrO4 ठीक। तो पहले इक्वेशन पर बात करते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2AgNO3 और AgNO3 का कंसंट्रेशन आपको दिया है, जबकि यहां पे क्या है 2AgNO3 है, 2AgNO3 प्लस K2CrO4 क्या बनाएगा, Ag2CrO4 प्लस ट्वाइस ऑफ KNO3 ठीक। तो देखो यहां पे ये तो प्लस का सॉल्ट है और ये कैसा है 2 माइनस का सॉल्ट है, ये 2 माइनस का सॉल्ट है। तो जो कंसंट्रेशन दिए हुए हैं पहले उसको हमें देखना पड़ेगा, जो कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं पहले उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो AgNO3 प्लस K2CrO4 इट गिव्स Ag2CrO4 प्लस 2KNO3। पहले इसको चेक करते हैं। तो देखो Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, Ag प्लस कितना दिया है 0.02 दिया है, दिस इज गिवन 0.02। तो क्या करोगे, 2 हो गए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो Ag का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो कितना मिल गया Ag का कंसंट्रेशन 0.01, इट मीन्स 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मिल जाएगा, 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मिल जाएगा ये कंसंट्रेशन। तो दिस कंसंट्रेशन इज 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। दूसरा वाला देखो CrO4 2 माइनस होता है, CrO4 2 माइनस होता है, मतलब इसके दो कंटेंट, इसका सिंगल कंटेंट तो डाइवैलेंट है। तो कितना दिया है 0.02 दिया है, फिर ये भी 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि इसके 2 थे और इसका चार्ज नंबर 2 है। ठीक है, तो 0.02, तो इस CrO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिलेगा आपको, अगेन 0.01, इसका मतलब 1 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो ये आ गए इनके कंसंट्रेशंस। अब इसका प्रोडक्ट कर दो, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा Ag2CrO4 तो आयंस का प्रोडक्ट, और KSP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, द KSP वैल्यू इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -12। KSP वैल्यू इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -12 इज गिवन इन द क्वेश्चन, 2 इंटू 10 टू दी पावर -12। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन आए हैं अब उसका क्या करना है, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंटू 2/CrO4 -2 आयन का कंसंट्रेशन। तो Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर इंटू Cr आयन का कंसंट्रेशन कितना है 10 टू दी पावर -2 है।
तो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो कितनी आ गई, 10 टू द पावर -6 आ गई। द कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर -6। तो KIP की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -6 है। ये KIP की वैल्यू है 10 टू द पावर -6। और क्वेश्चन में जो KSP वैल्यू दिया था वो कितना था, द KSP वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन इज 2 इंटू 10 टू द पावर -12। -12 बहुत छोटी वैल्यू है, उसके कंपैरिजन में KIP बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन KIP लीड्स द KSP। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन KIP लीड्स द KSP। KIP की वैल्यू बड़ी है, इट मीन्स प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस। तो क्या लिख देंगे, KIP इज ग्रेटर देन KSP, सो प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, KSP की वैल्यू इस बार छोटी है KIP की वैल्यू से, इसलिए प्रेसिपिटेशन यहां पर हो जाएगा। दैट टाइम प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस, तो प्रेसिपिटेशन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो दैट टाइम प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करें तो देखिए, KSP वैल्यू अच्छे से समझेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। KSP वैल्यू फॉर AgCl फॉर सिल्वर क्लोराइड इज 10 टू द पावर -10। सिल्वर क्लोराइड का KSP वैल्यू 10 टू द पावर -10 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, in which of the following condition, in which of the following condition, in which of the following condition precipitation of AgCl takes place। तो किस कंडीशन में AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब जो गिवन कंडीशंस हैं उसमें से हमें ये जस्टिफाई करना है कि किस कंडीशन में AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और ऑप्शंस हैं, पहला आंसर है 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 मोलार Ag प्लस आयन एंड 10 टू द पावर -5 मोलार Cl माइनस आयन। ये दोनों का कंसंट्रेशन दिया है। ऑप्शन बी इज देयर 10 to the power -10 molar Ag plus ion and 10 to the power -10 molar Cl minus ion. Option C is there. (10 to the power -6 molar Ag plus ion and 10 to the power -6 molar Cl minus ion. And option D is there 10 to the power -4 molar Ag plus ion and 10 to the power -4 molar Cl minus ions। तो ये कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले दो बातें ध्यान रखनी है, वो क्या, KSP देखना है कितना है 10 to the power -10 और आयंस का प्रोडक्ट KSP से ज्यादा आना चाहिए। तो फॉर प्रेसिपिटेशन क्या होना चाहिए, KIP की वैल्यू KSP की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। KIP इज ग्रेटर देन KSP। फॉर प्रेसिपिटेशन KIP इज ग्रेटर देन KSP। KIP की वैल्यू KSP की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन। अब दूसरी बात देखो, सॉल्ट कौन सा है, AgCl। तो AgCl का KSP और KIP का रिलेशन कैसा होगा, एक्टोमास ऑफ Ag प्लस इंटू एक्टोमास ऑफ Cl माइनस आयन। ना तो कोई प्रोडक्ट है तो पावर्स में भी कुछ नहीं रहेगा। अब चेक करते हैं, तो क्या करना है, Ag आयन और Cl आयन का सिंपली प्रोडक्ट करके देखना है। तो पहली बार 5 × 5, तो
तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10, 5 इंटू 5, 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये तो KSP के बराबर ही होगा। तो जब KSP के बराबर होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, मतलब पहली कंडीशन में तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। आप सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं। 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10 इज 10 टू द पावर माइनस 20, माइनस 20 इज मच मोर लेस देन 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10 बड़ा है, माइनस का 10 बड़ा होगा माइनस के 20 से, ठीक है। अब देखो 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6, रिजल्टेंट इज 10 टू द पावर माइनस 12, दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन 10 टू द पावर माइनस 10, माइनस 10 और माइनस 12 में कौन बड़ा है, माइनस 10 बड़ा है, तो फिर नहीं होगा। अब लास्ट कंडीशन पे चलते हैं, 10 to the power minus 4 and 10 to the power minus 4, तो there is 10 to the power minus 8 and that time the KIP is leads the KSP। तो इस बार KIP की वैल्यू KSP की वैल्यू से बड़ी है। 10 to the power minus 8 is greater than 10 to the power minus 10। तो solution is answer is D। तो आंसर क्या हो जाएगा, D यहां पे करेक्ट आंसर होगा। और इस फॉर्मेट पर भी कॉमनली क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ ही है, ठीक है, किसी ईयर में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो KSP को ध्यान रखना है, KSP से बड़ा होना चाहिए KIP, ये ध्यान रखना है, और सॉल्ट कौन सा है, वो किस फॉर्मेट से सॉल्व होगा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी यहां पे। तो वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ी क्लियरिटी आपको यहां पे मिल जाएगी, कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में। दैट इज KSP फॉर CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड के लिए विलेयता गुणनफल का मान 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है। KSP फॉर CaF2 इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इन विच ऑफ द गिवन कंडीशन, in which of the given condition precipitation of CaF2 will takes place। तो किस कंडीशन में CaF2 प्रेसिपिटेट करेगा इसके बारे में बात करना है, किस कंडीशन में CaF2 का प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। और पहले ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। 10 टू द पावर माइनस 4 मोलार, 10 टू द पावर माइनस 4 मोलार Ca2 प्लस आयन एंड 10 टू द पावर माइनस 4 मोलार फ्लोराइड माइनस आयन। दूसरी कंडीशन 10 टू द पावर माइनस 2 मोलार Ca2 प्लस आयन एंड 10 to the power minus 3 molar fluoride ion, 10 to the power minus 3 molar fluoride ion is the concentration of fluoride ions, option C। 10 to the power minus 5 molar calcium 2 plus ion and calcium 2 plus ion and 10 to the power minus 3 molar fluoride minus ion। Question of solution D। 10 to the power minus 3 molar Ca2 plus ion and 10 to the power minus 5 molar फ्लोराइड माइनस आयन। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो दो बातें ध्यान रखनी है। कब? जब पहली बात प्रेसिपिटेशन किस कंडीशन में होगा, KIP, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ आयंस लीड्स द KSP, जब आयंस का प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होगा।
when product of ions leads the KSP then precipitation takes place। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, सॉल्ट कौन सा है, तो सॉल्ट इज CaF2। सॉल्ट क्या है, CaF2। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, Ca2 प्लस 2 फ्लोराइड माइनस आयन। इट मींस द KSP फॉर्मेट इज ectomass of Ca प्लस 2 आयन एंड ectomass of फ्लोराइड माइनस आयन का पावर 2। मतलब फ्लोराइड आयन का जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलो फिर से आप वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि फ्लोराइड का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 और 2 10, 8 और 2 10। देयर इज KSP is given 10 to the power -10, not 10 to the power -12। तो क्वेश्चन में जो KSP है वो 10 to the power -10 है, ओके। तो उसको करेक्ट कर लेंगे, KSP वैल्यू ऑफ CaF2 is 10 to the power -10, not 10 to the power -12। अब देखो 4 और 4 8, ये हुआ 4 और 4, तो पावर हो गए 8 और 4 12, तो 12 क्या हो जाएगा, 10 से छोटा हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन 3 and 3 6, क्योंकि फ्लोराइड का स्क्वायर करोगे आप, तो 3 into 3 6, तो -6 और -2, -6 एंड -2, तो वैल्यू इज -8। तो सेकेंड ऑप्शन में, इन सेकेंड ऑप्शन KIP इज व्हाट, -6 और -2, 10 टू द पावर -8, कितना आ गया, 10 टू द पावर -8 आ गया, ओके। इट मीन्स KIP लीड्स द KSP, तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ओके। तो आंसर क्या हो गया, बी। बाकी भी चेक कर लो, 3 और 3 6, 6 और 5 11, फिर से नहीं होगा। 5 और 5 10, 10 और 3 13, फिर से नहीं होगा, ओके। तो द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन इज सेकेंड। क्या ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या क्या चीजें चेक करनी है, कंडीशन इज प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन KIP वैल्यू लीड्स द KSP वैल्यू, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो सॉल्ट है उसको भी चेक करना है कि वो किस टाइप का है, वो किस फॉर्मेट से अरेंज होगा। जैसे AgCl था तो हमने Ag प्लस और Cl माइनस आयन के कंसंट्रेशन को सीधे मल्टीप्लाई कर लिया था, लेकिन अगर CaF2 होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड माइनस आयन का पावर 2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि ये भी ध्यान रखना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, in which of the following solvent, in which of the following solvent, in which of the following solvent precipitation of silver bromide, precipitation of AgBr have the highest, in which of the following solvent AgBr have the highest solubility, precipitation नहीं पूछा है। in which of the following solvent, in which of the following solvent the solubility of AgBr, the solubility of AgBr is highest, is maximum। किस सॉल्वेंट के अंदर AgBr का solubility सबसे ज्यादा होगा? In which of the following solvent the solubility of AgBr is maximum? And options are there. 10 to the power -3 molar NaBr,
10⁻³ मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्योर वाटर। तो AgBr जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। AgBr इज द कोवेलेंट कंपाउंड, तो इसका मतलब वो वाटर में सिल्वर का कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है। और 0.10⁻³ मोलर HBr। अब देखो दो चीजें यहां पे फैक्टर करेगी। मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट इतना तो बता दिया है कि आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो जब कॉमन आयन रहता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कॉमन आयन रहता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। कॉमन आयन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात आई कि कॉमन आयन रहेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कॉमन आयन डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड वाटर इज a polar solvent. AgBr is insoluble in water. AgBr is insoluble in water. AgBr वाटर में insoluble है। तो अब आंसर क्या बचता है? देखो इसमें कॉमन आयन है Br, इसमें भी कॉमन आयन है Br, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो आंसर इज ओनली, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो द आंसर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में AgBr डिसॉल्व होगा। तो AgBr इज डिसॉल्व इन अमोनियम ब्रोमाइड। कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी को कम करते हैं तो कॉमन आयन वाले में तो उसकी सॉल्युबिलिटी कमी हो जाएगी, बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। और वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं KSP से, उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेस सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट, लीस्ट सॉल्युबल कार्बोनेट इज, कौन सा कार्बोनेट सबसे कम सॉल्युबल होगा? कौन सा कार्बोनेट सबसे कम सॉल्युबल होगा? FeCO3 और KSP वैल्यू इंडिकेटेड है। KSP वैल्यू इज 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 सॉल्ट। सेकेंड PbCO3 लेड कार्बोनेट, KSP वैल्यू इज 10⁻13, 10⁻13 CaCO3 KSP value is 4.8 × 10⁻9, 4.8 × 10⁻9, and option D is the BaCO3 बेरियम कार्बोनेट और KSP वैल्यू है बेरियम कार्बोनेट के लिए 5 × 10⁻9, 5 × 10⁻9। तो देखो दो पॉइंट अब इंपॉर्टेंट यहां पे आपको मिल गए। हमने आपको बताया कि प्रेसिपिटेशन कब होगा? जब आयंस का प्रोडक्ट KSP को लीड करेगा। प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन KIP इज ग्रेटर देन KSP। और सॉल्युबिलिटी में क्या ध्यान रखेंगे? लेस द KSP लेस द सॉल्युबिलिटी, less the KSP less the solubility, less the KSP value less the solubility, less the solubility, less the KSP value less the solubility। जिसका KSP जितना कम होगा उसकी solubility भी उतनी कम होगी। less the KSP less the solubility। तो that time answer is what? सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है? लैड कार्बोनेट की, PbCO3। सो आंसर इज
PbCO3, आंसर क्या हो जाएगा PbCO3, lead carbonate is the answer. Less the Ksp, less the solubility, less the Ksp value, less the solubility. So the correct answer is PbCO3. In the next lecture we are going to solve some more questions and then start the salt analysis. Okay commandos, thank you.